नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गया है। आज बिहार के राज्यपाल को डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान को 243 विधायकों की लिस्ट सौंप दी गई है। आज मैंने जितना अपील किया कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं सभी लोग चुनाव आयोग का जितना निर्देश है अक्षरशः पालन कीजिए, और तमाम जो खांटी नियोजित शिक्षक हैं जो आज भी नियोजित हैं और 18 साल 20 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में, उन लोगों ने गजब काम किया। एकदम शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया। वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बता दें कि कुछ मामूली परीक्षा देकर जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार जी ने तमाम मंचों से कहा पूरा बिहार में घूम घूम के कि मामूली परीक्षा लेकर क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ परीक्षा लेकर और सरकारी बना दिया। कल दो लोग आपस में बात कर रहे थे, एक शिक्षक महोदय थे, उनसे एक आदमी आया और पूछने लगा मेरे सामने कि आपने भी मामूली परीक्षा दिया है क ख ग घ अंग वाला? तो वो लगे बोलने कि नहीं, मैं मामूली परीक्षा नहीं दिया हूं, मैं नियोजित शिक्षक हूं। बात होने लगी। नियोजित शिक्षक जो थे उन्होंने जो बात बताई वह गजब की बात थी। कुछ लोग कुछ बेहुदा किस्म के मामूली परीक्षा क ख ग घ वाला देकर और आए हैं, और बेहुदा कंपनी है जो वो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी। ए बेहुदा कंपनी, नियोजित शिक्षकों की नौकरी उस दिन जाएगी जिस दिन संविधान नेस्तनाबूद हो जाएगा, जला दिया जाएगा, भारत से संविधान खत्म होगा, उस दिन जाएगी नियोजित शिक्षक की नौकरी। यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं बार बार सबके विरोध करने के बाद भी क्यों कहता हूं, उन्होंने ही, नीतीश कुमार जी का मुहर है, ठप्पा है कि 60 साल के लिए ये नियोजित शिक्षक बने हैं, और जब तक संविधान का अनुच्छेद 243 यानी 243 जी फॉर गॉड, याद कर लो तुम लोग। ये मामूली परीक्षा देने वाले जो बार बार लिखते हैं कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी, बेवकूफवा, 243 संविधान का अनुच्छेद जिस दिन तक रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था जिस दिन तक रहेगी, उस दिन तक नियोजित शिक्षकों का बाल बांका भी कोई नहीं करेगा। नियोजित शिक्षकों के पास ग्रेड पे है, वेतनमान है। नियोजित शिक्षक 60 साल के लिए खंभा गाड़ के हैं। 2003 से 5 से जो 6 से 8 से जो बहाल हैं, और आज भी जो खाटू नियोजित शिक्षक हैं उनको कोई डिगा नहीं सकता। के पाठक जी तेज तर्रार IAS थे, उन्होंने भी कहा कि जिसको देना है मामूली परीक्षा दे, जिसको नहीं देना है उस सक्षमता का परीक्षा नहीं देगा, ये नियोजित बना रहेगा। 2006 का नियमावली जान लो। मैं बताना चाहता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर मदन मोहन झा, एक तेज तर्रार IAS थे, जिन्होंने यह नियमावली बनाया 2006। नियमावली के बारे में बता दें कि बिहार पंचायत प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली 2006 एक ऐसी नियमावली है जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी होती है, नियोजन इकाई होता है, जिसको कोई भी डिगा नहीं सकता। ये जितने भी PSC TRE 1 TRE 2 TRE 3 या जितना TRE हैं, या जितने ये मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग वाले जो देख के आए हैं, जो समाज में मामूली परीक्षा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं तमाम लोग इस बात का भी विरोध करते रहे कि उनको हटा दीजिए तो उखाड़ फेंकिए। ये विशिष्ट पर जो मामूली परीक्षा देकर आए हैं, ये लोग लगातार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक रहे थे, फेंक दिए।
पूर्ण बहुमत में सरकार आई है। विकास का जो था ना, वह विकास बोलता है, विकास पर वोट होता है। 24 घंटा बिजली का विकास, जो सड़क साए साए जो सड़क पर चल रहे हैं, वह विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, नारी सशक्तिकरण, जो महिलाओं का जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह किसने दिया है? इसी यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और फिर आ रहे हैं आप लोग जो विशिष्ट मामूली परीक्षा देकर बने हैं, वो कौन है? फेंक दीजिए, खराब है मुख्यमंत्री, खराब हैं, खराब हैं। काहे पूरा बिहार जो कहेगा वो सही, कि आप जो कहिएगा वो सही? जो नियोजित शिक्षक से दूसरा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या विशिष्ट मामूली परीक्षा दे दिया, बन गया, वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, वो अपने सुख चैन को गंवा दिया। आपको एक छोटा सा चर्चा करना चाहते हैं, जो बेहुदा कह रहे हैं कि नियोजित का नौकरी चला जाएगा। उनको बताना चाहते हैं कि 2006 में तेज तर्रार आईएएस अफसर डॉक्टर मदन मोहन झा, जो मुंगेर जो बिहार में जिला है, मुंगेर जिला के भगलपुरा के निवासी थे, जो तारापुर ये अनुमंडल में पड़ता है। डॉक्टर मदन मोहन झा ने जो 2006 का बिहार पंचायत प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली 2006 का जो निर्माण किया, उनके पिताजी भी शायद शिक्षक थे। और जो लफ्ज कोई भी पदाधिकारी आता था और लफ्ज कार्रवाई कर देता था, लिख देता था, नियोजित शिक्षकों के लिए वो वरदान है। नियोजित शिक्षकों का एक नियोजन इकाई है, पंचायत नियोजन इकाई, उसके तहत इनकी बहाली हुई है। कोई भी चाहे टप दे, कार्रवाई कर दे, निलंबित कर दे, एफआईआर कर दे, नहीं होगा। अगर 5 सदस्यीय कमेटी में एक आदमी भी असहमत है, लिख कर दे कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई जबरदस्ती चाहे कि मामूली परीक्षा दिलवा लें, ये दिलवा लें, तो नहीं दे सकता। 60 साल के लिए यह बना हुआ है। इन नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ कटौती होता है 7,500 रुपया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने कह दिया कि ईपीएफ का 7,500 रुपया और प्लस डीए मिलेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों विशिष्ट विशिष्ट और जितने 2023 और 25 में बहाल हुए हैं गंदा पानी नाले वाले, वो क्यों उनको 50% डीए मिलता है? क्यों नियोजित को 58%, नियमित को 58%, 34,540 वाले को 58%, 94 बैच के 58%, जो अनुकंपाधारी हैं इनको 58% डीए क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि ये नियमित 60 साल के शिक्षक हैं, इनको ग्रेड पे है, वेतनमान है। ये नौकरी जो छोड़कर चला गया, समझ लीजिए कि अपना सुख चैन में माचिस और पेट्रोल बार के आग लगा दिया। एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये जितने मामूली परीक्षा वाले हैं, या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले, इन लोग आज बड़ा बात जान लीजिए कि 2 से 3 महीने के अंदर इन लोगों का बोरिया बिस्तर बंध गया। इनको कैमूर के पहाड़ियों पर जाना होगा। जो तेज तर्रार आईएएस अफसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कहा कि कैमूर के पहाड़ियों पर भेजेंगे, तो तैयार रहिए, इसमें कुछ करना नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात में जहां छात्रों की संख्या ज़्यादा है, 20,000 शिक्षक इस दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। 20,000 नियमित शिक्षक रिटायर होना है। जगह जैसे ही खाली होगा, आपको कुछ करना नहीं है। तमाम जिलों के जिला पदाधिकारी केवल इस शिक्षा पोर्टल पर मैसेज जाएगा और जिलाधिकारी जहां चाहेंगे आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। इस शिक्षा पोर्टल पर एगो मैसेज आ गया, एगो आपके मोबाइल पर मैसेज आया, आप यहाँ हैं गोपालगंज, चले जाइए जहानाबाद। आप हैं झारखंड के बॉर्डर पर, चले आइए सिवान। याद रखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। अगले दिन वहीं से वेतन ज्वाइनिंग करने के बाद ही मिलेगा, नहीं तो निलंबित हो जाइएगा। तैयारी कर लीजिए, बैग पैक कर लीजिए। 2 महीना दिसंबर बीतेगा, जनवरी में, जहाँ वो लोग रिटायर हुए दिसंबर में, कि जनवरी से फरवरी तक
इधर से उधर, जहाँ शिक्षक की आवश्यकता है, छात्र ज़्यादा हैं और शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ जाइएगा, तैयारी में रहिए। जितना कह रहे हैं कि नियोजित का नौकरी चली जाएगी, एक और बात बता दें, टेट जो ये नहीं किया है और नई नौकरी में आ गया है, तैयार रहिएगा कि टेट का तैयारी कीजिए, नहीं तो नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार रहिए। एक और आपको बात बता देते हैं कि मदन मोहन झा जो प्रधान सचिव थे तत्कालीन 2006 में, उन्होंने यह जो नियमावली बनाया, जो पंचायत शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक नियमावली जो है, यह आवरण से कम नहीं है। जिस तरह माँ का आंचल होता है उस तरह नियोजन इकाई है। नियोजन इकाई में कोई चाहे तो तत्काल निलंबित नहीं करेगा, अनुशंसा करेगा, पत्र लिख के रिक्वेस्ट करेगा कि हजूर फलाना शिक्षक नियोजित शिक्षक है, तो उस पर थोड़ा सा चाहते हैं कार्रवाई करना। अब 5 सदस्यीय कमेटी है, अगर उसमें एक आदमी भी असहमत है तो कार्रवाई नहीं होगा। जबकि ईआरई टीआरई चियारी जितने हैं, चाहे ये जितने मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग वाले दे लिए, उन लोगों को बिना सूचना निलंबित, कोई भी बात हुआ निलंबित करो, हटाओ ना चियारिए। ईआरई बीआरई चियारी, सोचिए क्या होने वाला है। और जो ये मामूली परीक्षा वाले हैं क ख ग घ वाले, बहुत खुश हैं आप लोग। कहने नीतीश कुमार जी को उखाड़ के फेंक दिए। देखिए आ गई सरकार एनडीए की बन रही है। मैं बार बार कहता था कि विकास पर लोग वोट देंगे, उखाड़ फेंक रहे थे। आपको एक और बात बता दें कि वही 2006 का नियमावली, संशोधित नियमावली 2012 में संशोधित हुई, फिर 2020 में संशोधित हुई, जो यह बिहार पंचायत जो प्रारंभिक शिक्षक नियमावली है, 2020 का जो नियमावली है, अडिग नियमावली है। 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति, वेतनमान, ग्रेड पे, यह नियमावली जो है ना बहुत कुछ बताती है। और नियोजित शिक्षक जो हैं अजेय हैं, अजेय। वेतनमान, ग्रेड पे, शिक्षा मंत्री जी ने अभी कहा कि जितना ये नए पद हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, या जितना ये विशिष्ट शिक्षकों का जो हुआ है बहाली, ये सब 7वां वेतन आयोग के बाद नए पद सृजित किए गए हैं। तो मिलने का कोई वही नहीं है, आसार नहीं है। आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जब तक अनुच्छेद 243G रहेगा तब तक यह नौकरी जा नहीं सकता। आई जो कमेंट कर रहे हैं, इन जानवरों को कौन समझाए? जानवर जो हेयर हैं, इन थेथरों को, अच्छे लोगों को न समझ में आएगा। इतना ही समझ रहता तो मामूली परीक्षा देते, क ख ग घ वाला मामूली परीक्षा दे के खेला कोरछी, खेला कोरबे जाबे 2 महीना के अंदर जहानाबाद कैमूर के पहाड़ी में जाबे, बोरिया बिस्तर बांध लो बेटा। बता दें कि जो नियोजित शिक्षक था है, अब बना हुआ रहेगा, वह तो सुख चैन से रहेगा। जैसे ही वो दूसरी जगह गया, अपने सुख चैन में आग लगाएगा। अपने सुखों में आग लगाना है। जहाँ बच्चे कम होंगे और शिक्षक ज़्यादा होंगे, वहाँ से तत्काल वहाँ के जिलाधिकारी तत्काल इस शिक्षा पोर्टल पर मैसेज भेजेंगे, अगले दिन तुरंत जाइए दूसरे जगह ज्वाइन कीजिए, तब आपको वेतन मिलेगा। नहीं तो अब वह मज़ा खत्म। निकाय के जो शिक्षक हैं अपने नियोजन इकाई के अंदर ही रहेंगे, और लेकिन ये लोग अपने जिले से बाहर होंगे। जिला बदौर, इन लोगों का जिला कैडर बना है। एक और बात बताते हैं कि नियोजित शिक्षक अभेद्य हैं, इनको कोई डिगा नहीं सकता है। यह डॉक्टर मदन मोहन जो झा जी थे, तेज तरारा, ये उनकी नियमावली है 2006।
संशोधित नियमावली 2012, संशोधित नियमावली 2020 एक बड़ा आवरण है। नियोजित शिक्षकों को डिगाइएगा। बिहार में 5 गो शिक्षक नियमित हैं, फिर बताना चाहते हैं, एक नियोजित, दूसरा नियमित, तीसरा 93 बैच, 94 बैच, चौथा 34,540 और 5वां अनुकंपाधारी। यह 5 गो को छोड़कर जितना 23 में बहाली हुआ, जो इतना 24 में बहाली हुआ, 25 में बहाली हुआ 1 तारीख से 7 जनवरी तक, वो सब क्या है, प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है। टेट नहीं पास किए तो नौकरी जाएगी, ये भी याद रखिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत बिना टीईटी पास किए आप शिक्षक बनने के लायक नहीं है। कैसे बन गए? कुछ लोग कहते हैं कि दक्षता और पात्रता एक ही है। माई या भौजाई एक है, अंतर बा। माई के पेट से जन्म लिए हैं, भौजाई के पेट से जन्म नहीं लिए हैं, याद रखिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हो चुकी है। यह बात गांठ मान लीजिए कि नियोजित अवैध हैं। चलिए बने रहिए, दीजिए परवीन मिश्रा बुलबुल को इजाजत। तैयार रहिए मोटरा मोटरी बांध के 2 से 3 महीने के अंदर जितने ये मामूली परीक्षा वाले हैं, TRE 1 TRE 2 वाले हैं, कोई लेटर की ज़रूरत नहीं है। इस शिक्षा पोर्टल पर एक मैसेज आएगा और आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, जिला बदौर जिला कैडर है ये। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। जय हो।